नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 8 फरवरी से 15 फरवरी अर्थात इस वीक की ये उत्तराखंड करंट अफेयर है। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in। टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज के लिए हमारा एप्लीकेशन जरधारी क्लासेस ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, या मैंने लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में किन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो किन 3 निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है? पहले चरण की बात है तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बाड़ाहाट और गैरसैंण। तो बी ऑप्शन। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की अभिनव पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले चरण में 3 निकायों के समग्र विकास को मंजूरी दी है। ये 3 निकाय कौन कौन से हैं? तो नगर निगम पिथौरागढ़ हो गया, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी में और नगर पंचायत गैरसैंण। तो इन 3 निकायों को पहले चरण में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देश में पहली बार सहकारी समितियों पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो देश की जो पहली बार जो सहकारी समितियां हैं इनके कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में, तो सी ऑप्शन उत्तराखंड सही जवाब है। देश में पहली बार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। उत्तराखंड की सभी 671 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से जुड़ चुकी है। तो 671 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से जुड़ चुकी है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड ये पहला राज्य है। उत्तराखंड की 95 विकास खंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती इंटीग्रेटेड कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस जिले में 3,300 करोड़ की लागत वाली शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो जो शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना है इसका शिलान्यास किस जिले में किया गया है? सही जवाब इसका चंपावत। तो बी ऑप्शन चंपावत। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा रिवर कॉरिडोर, जो शारदा रिवर कॉरिडोर है, इस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 3,300 करोड़ अर्थात 3,300 करोड़ रुपया है, और ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होगी। जो योजना है 200 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली होगी, और प्रथम चरण में 10.7 करोड़ की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास और 66 करोड़ की लागत से टनकपुर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना के तहत चूका में एक हेलीपैड और बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण शामिल है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो चूका में एक हेलीपैड और बहुमंजिला पार्किंग ये शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य है प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले, इसे 3 महीने से बढ़ाकर साल भर चलने वाले पर्यटन आकर्षण में बदलना। तो पूर्णागिरि मेला जो 3 महीने चलता है इसे साल भर के लिए साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महाकाली या काली नदी, जिसे चंपावत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, चंपावत में जो काली नदी है इसे ही शारदा नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, तो भारत नेपाल सीमा की बनाती है काली नदी, और ये परियोजना देवीधुरा, बागेश्वर, जगेश्वर और पाताल भुवनेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों के सर्किट को मजबूती प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया है? तो किस महिला को, जो बॉडी बिल्डर महिला है, किन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा थपलियाल। तो प्रतिभा थपलियाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल, इन्हें सम्मानित किया है। तो प्रतिभा थपलियाल
उत्तराखंड की है और इन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। ये महिला बॉडी बिल्डर है। 43 वर्ष के हैं ये प्रतिभा थपलियाल और इनकी प्रमुख उपलब्धि है वर्ष 2023 में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा ने कांस्य पदक जीता है और 9 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी हाल ही में 9 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता और इसमें प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिभा थपलियाल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की ये मूल निवासी हैं। तो पौड़ी गढ़वाल की हैं ये, यमकेश्वर ब्लॉक में इनका घर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उत्तराखंड के औली में शीतकालीन विंटर कार्निवाल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो जो औली में शीतकालीन विंटर कार्निवाल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 जो हो रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सतपाल महाराज ने उद्घाटन किया है। तो बी ऑप्शन सतपाल महाराज। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने औली में शीतकालीन विंटर कार्निवाल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन है 13 से 16 फरवरी 2026 तक चमोली जिले के औली में किया जा रहा है। तो आयोजन कहाँ हो रहा है? औली में 13 से 16 फरवरी 2026 तक 4 दिवस का ये कार्यक्रम होगा। चैंपियनशिप में कुल 17 टीमें और 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना और आईटीबीपी की टीमें भी इसमें शामिल है। प्रतियोगिता में अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्की माउंटेनियरिंग ये यहाँ पर शामिल है प्रतियोगिता में। कार्यक्रम का आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है आयोजन, जिसमें आईटीबीपी तकनीकी सहायता और आपातकालीन सेवा प्रदान कर रहा है। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम आयोजन करता है और आईटीबीपी की सहायता से ये किया जा रहा है। औली 2500 से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का प्रमुख स्कीइंग स्थल है। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख स्की स्थलों में दयारा बुग्याल आ गया, मुनस्यारी आ गया और मुंडाली, ये कुछ प्रमुख अन्य स्कीइंग स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पर्वत शिखर के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM निम और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान JIMNWS के संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। बी ऑप्शन माउंट एकांकागुआ। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एकांकागुआ के लिए एक संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है। यह अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी निम है उत्तरकाशी में, और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान ये है जम्मू कश्मीर में JIMNWS जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, ये कहाँ है? पहलगाम में। संयुक्त प्रयास है ये निम और JIMNWS का इस संयुक्त प्रयास है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई है माउंट एकांकागुआ के लिए। इसे 6 सदस्यीय दल का नेतृत्व, यहाँ पर 6 सदस्यीय दल है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं निम के प्रधानाचार्य कर्नल हेमचंद्र, इनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश के मेंडोजा प्रांत में स्थित है। ये एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6961 मीटर है, लगभग 22,837 फीट के बराबर। ये पर्वत दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे ऊंचा बिंदु है। साउथर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे ऊंचा बिंदु है। एकांकागुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का हिस्सा है। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां यानी 7 समिट में शामिल है। तो जो 7 बहिनें हैं 7 समिट यहाँ पर ये शामिल है। इसकी उत्पत्ति नाजका प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे दबने की प्रक्रिया से हुई है। जो उत्पत्ति है नाजका प्लेट है, इसके दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे दबने से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत पर कितना प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा? तो कितनी प्रतिशत की यहाँ पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत? सही जवाब इसका 75% सब्सिडी और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक, इनमें से जो भी कम होगा 75% या 1.5 लाख रुपए अधिकतम। डिटेल जान लेते हैं क्या है इसके बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का शुभारंभ किया है और इस योजना का क्रियान्वयन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग WECD वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की परियोजना, जो 2 लाख रुपए तक की परियोजना होगी, इस पर सरकार 75% या अधिकतम 1.5 लाख, इसमें जो भी कम हो इतना यहां पर सब्सिडी देगी। शेष जो 25% धनराशि है लाभार्थी को अपने संसाधनों या बैंक ऋण के माध्यम से जुटानी होगी। योजना के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 6 जिलों की 484 लाभार्थियों के खातों में 3.45 करोड़ की धनराशि यहाँ पर ट्रांसफर की है। जिलावार संख्या की बात करें तो बागेश्वर में है 42, देहरादून में 191, नैनीताल में 75, पौड़ी में 66, टिहरी में 23 और उधम सिंह नगर में यहाँ पर है 87। इस योजना में विधवा आ गई, परित्यक्ता हो गई, तलाकशुदा, एसिड अटैक सर्वाइवर, अपराध पीड़ित और किन्नर, ये इसमें शामिल है। इस योजना का लाभ इन्हें मिलेगा। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या। शेष जो 7 जिले हैं यहाँ पर लगभग 540 महिलाओं को महीने के अंत तक 4 करोड़ की धनराशि यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है, और ये लास्ट जो पिछले वीक के जो करंट अफेयर थी उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आपने पिछले वीक की करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो आप इसका जवाब जरूर बताएंगे। भारतीय हिमालय के समशीतोष्ण वनों में खोजी गई नई मशरूम प्रजाति का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है और आपको यहाँ पर बताना है सही जवाब क्या है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जरधारी क्लासेस के ईबुक नोट्स आते हैं तो आपको विजिट करना होगा jardhari-classes.in। गूगल पे सर्च कर कीजिए जरधारी क्लासेस और फर्स्ट में ही आपको jardhari-classes.in नाम से वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसमें विजिट कीजिए और आप पहुंचेंगे हमारे जरधारी क्लासेस ईबुक स्टोर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बुक है, उत्तराखंड करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर पेपर 110 प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। इसमें आपको उत्तराखंड जियोग्राफी की ई बुक भी मिल जाएगी, हिस्ट्री हो गई, मॉडल पेपर हो गए यहाँ पर मॉडल टेस्ट, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सीरीज की बुक देखने को मिल जाएगी, हिंदी की यहाँ पर ई बुक देखने को मिल जाएगी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको यहाँ पर देखने को बुक मिल जाएगी। आप यहाँ से जरधारी क्लासेस की ई बुक भी ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और यहाँ पर वीडियो कोर्सेज चाहिए तो आपको इंस्टॉल करना होगा जरधारी क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से, या मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जरधारी क्लासेस के ऐप का। इसमें आपको उत्तराखंड हिस्ट्री कोर्स मिल जाएगा, उत्तराखंड जियोग्राफी का कोर्स मिल जाएगा, हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर का यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, टेस्ट सीरीज भी और वीडियो कोर्सेज भी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जरधारी क्लासेस का ऐप जरूर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप कोर्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।